पंडिता रमाबाई। इस पाठ में रमाबाई महोदया के जीवन की कथा है। वह जीवन में समाज की सेवा कैसे किया है, समाज के लिए उसका क्या योगदान है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म प्राप्त की। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थी। रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस समय में, रमाबाई महोदया के काल में स्त्री शिक्षा या स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय सोचनीय आसीत थी। रमाबाई के काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः सामान्य तौर पर प्रचलित न आसीत नासीत नहीं। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण सामान्य तौर पर प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे, रमाबाई के पिता, रूढ़िबद्धाम परंपरा से आई हुई धारणा मानसिकता को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापक पढ़ाया। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का परित्याग करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए, सह वह अर्थात रमाबाई के पिता समाज प्रताड़ना अपि भी असहत सहे। इसके लिए उनको समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम, इसके बाद, रमा भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण, समय के अनुरूप, समय के प्रभाव से, रमा पिता विपन्नः निर्धन संजातः हो गए। समय के प्रभाव से रमा के पिता विपन्न हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः, उसके, पितरौ, माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित, दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त कर गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, इसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदाभ्याम, पैदल चढ़कर, समग्रम, संपूर्ण, भारत अभ्रमत, घूमी। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे, घूमने के क्रम में या भ्रमण के काल में, सा, वह, रमाबाई, कोलकाता प्राप्ता, पहुंची। भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत की विद्वता के कारण, सा, वह, रमाबाई, तत्र, वहां अर्थात कोलकाता में, पंडिता और सरस्वती, च, और उपाधिभ्याम, दो उपाधियों से, विभूषित की
गई। संस्कृत में विद्वता के कारण वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया। तत्रैव वहीं अर्थात कोलकाता नगरे कलकत्ता में सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई वेदाध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत किया। कलकत्ता में ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा वह स्त्री नाम कृते स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्रों के शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती शुरू की। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमी ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा वह विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत विवाह किया। 1880 ईस्वी में वह पंडिता रमाबाई विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धे 1.5 वर्ष के अनंतर के बीच तस्याः उसके पति दिवंगता मृत्यु को प्राप्त कर गए। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम इसके बाद सा वह रमाबाई पुत्री मनोरमा के सह सा जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत लौट गई। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रदेश लौट आई। नारी नाम महिलाओं के सम्मान के लिए गौरव के लिए शिक्षायै च और शिक्षा के लिए सा वह रमाबाई स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर दी। स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारियों की शिक्षा के विषय में सा वह स्वमतम अपना विचार प्रस्तुत की थी। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया था। सा वह रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई। वह रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ अर्थात इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म के स्त्री से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित जाता हुई। वह वहाँ इंग्लैंड देश में स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से रमाबाई प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ अर्थात अमेरिका में सा वह भारत के विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ पैसे का संग्रह अकरोत किया। वहाँ या अमेरिका देश में उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्र किया। भारतम
प्रत्यागत्य भारतम भारत प्रत्यागत्य प्रतिपलस आगत्य लौटकर मुंबई नगर में सा वह शारदा सदन की स्थापयत स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निसहाया निसहाय असहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थी। इस आश्रम में लाचार असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र वहां स्त्रियां मुद्रण छपाई टंकन टाइपिंग काष्ठ कलादिनाम लकड़ी से संबंधित कला का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म प्राप्त करती थी। वहां स्त्रियां छपाई टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम किंतु इदम सदनम यह सदन पुणे नगर के समीपे पास स्थानांतरित स्थान का परिवर्तन जातम कर दिया, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः इसके बाद पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थाने नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्था को तया उसके द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद पुणे नगर के पास ही केडगांव नामक स्थान में उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की गई। अत्र यहाँ अर्थात मुक्ति मिशन संस्था में अधुना आज अपि भी निराश्रिताः बेसहारा असहाय स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करते हैं। मुक्ति मिशन संस्था में आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमी ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा वह देश और विदेशों के अनेकों भाषाओं में निपुण थी। वह अर्थात रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त के अलावा लेखन क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी पंडिता रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन ये दो उनकी प्रसिद्ध रचना